बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई तगड़ी किस्म की डिग्री नहीं है, कोई हाई फाई स्किल्स नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं है या अच्छा नहीं है या ज़्यादा नहीं है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स जो है वो भी वीक है और आपके पास या तो बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है या फिर तगड़ी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं है या आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं फिर आपके लिए एक वैसा ही वीज़ा टाइप ढूंढ के लाया हूं जैसा हमेशा से आपके लिए ढूंढ के लाता हूं कि जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आज का जो वीज़ा है उसमें भी आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए कोई किसी किस्म की हाई फाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है और वो भी ये कि आप फर्स्ट मंथ में खुद को सपोर्ट कर सकेंगे, जो 1270 पाउंड की एक बैंक स्टेटमेंट होती है और वो भी एग्जाम्प्ट हो जाती है अगर आपका एम्प्लॉयर ये लिख कर दे दे कि मैं इसको फर्स्ट मंथ में सपोर्ट करूंगा। हालांकि उसने सपोर्ट करना नहीं होता या कर भी दे तो भी आपको जस्ट एक लेटर लेना होता है या अपने स्पॉन्सरशिप लेटर या आपका जो जॉब लेटर होता है या कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसके ऊपर वो लिख दे कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा फर्स्ट मंथ में, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं रहती। तो ये कौन सा वीजा है और इसकी बाकी नेसेसिटीज क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, कौन सी कंपनीज हैं जिनमें आपको ये जॉब मिल सकती है, ये सारा कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ स्क्रीन पर ले जाकर। स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk और इसके ऊपर अगर आप टॉप पर देखें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वीजा टेम्परेरी वर्क, ये वीजा टाइप है और इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें आपके दो मेन पॉइंट्स नीचे बताए हुए हैं, या तो आप किसी ओवरसीज गवर्नमेंट के लिए जॉब करते हो यूके में या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब करते हो। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि आप या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए जॉब करें उसके घर में या कहीं पर भी जो एक डिप्लोमेटिक हाउस होल्ड हो, यानी कि किसी डिप्लोमेट के घर पर जाकर आप जॉब कर लें या किसी एम्बेसी के सर्वेंट के घर में आप जॉब कर लें। तो इस तरह से एम्बेसी में भी आप जॉब कर सकते हैं या एम्बेसी का जो सीनियर स्टाफ है या स्टाफ है उनके घरों में भी आप जाकर जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट या डे केयर या किसी भी तरह की आपको जॉब अगर ऑफर देती है, हाउस होल्ड वर्कर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ी और वाइड रेंज की जो ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपको ये वीजा मिल सकता है। तो क्विकली आप ये चीजें देख लें कि आपको एक कॉस्ट लेटर चाहिए होता है, वो हर जॉब में आपको चाहिए होता है। COS जिसको कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। हाउ लॉन्ग इट टेक्स, तो आपको जो है वो 3 महीने पहले एटलीस्ट जो ज्वाइनिंग डेट से आपने वीजा अप्लाई करना होता है और अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई करते हैं तो आपको 3 वीक में यूजुअली वीजा मिल जाता है। गेटिंग अ डिसीजन में यही बताया गया है कि 3 वीक में आपको वीजा मिल जाता है। हाउ मच इट कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट कितनी होती है इसकी, एक तो आपने वीजा एप्लीकेशन फी देनी होती है जो नीचे बताई गई है 298 पाउंड और जो हेल्थ सरचार्ज है वो 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन होता है। ये आपका जो है वो कॉस्ट आएगी और साथ इसके बताया गया कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1270 पाउंड की, अगर वो आपका एम्प्लॉयर लिख कर दे देता है तो वो आपको नहीं चाहिए। यहां पर बताया गया कि आप कितनी देर यूके में रह सकते हैं इस वीजा पर, तो 2 साल नॉर्मल टाइम है और अगर आप हाउस होल्ड के तौर पर काम कर रहे हैं किसी डिप्लोमेटिक हाउस होल्ड के घर में तो फिर आप 5 साल रह सकते हैं और ये वीजा एक्सटेंडेबल है। एंड पर जाके मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पर बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, तो आप कुछ कोर्सेज में स्टडी कर सकते हैं और आप इस जो आपका मेन काम है वो कर सकते हैं। मेन काम के बिल्कुल रेलेवेंट फील्ड में 20 आवर्स जॉब कर सकते हैं या फिर जो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें से किसी भी काम में 20 आवर्स वीकली आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। और स्टडी आप कर सकते हैं जब तक कि वो स्टडी आपके मेन जो जॉब है उसके अंदर खलल ना डाले। और अपने बीवी बच्चों को लेकर जा सकते हैं, यानी कि अपने डिपेंडेंट्स को आप लेकर जा सकते हैं यूके और ट्रैवल कर सकते हैं टू एंड फ्रॉम यूके। जब चाहे आप जाएं और जब चाहे आप वापस आ जाएं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्या चीज आप नहीं कर सकते, तो उसमें आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते, वीजा आने से पहले काम नहीं कर सकते अगर आप ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं तो। बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो 3 टोटल पॉइंट है। एक आपके पास कॉज लेटर हो COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप,
दूसरा, आपके पास 1270 पाउंड की जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 28 दिन की, और अगर आपका एम्प्लॉयर लिख देता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और तीसरा, आपकी एज 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल से रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर फिर वही चीजें बताई गई हैं कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी गवर्नमेंट के आप एम्बेसी वगैरह में आप काम करते हो और प्राइवेट सर्वेंट के तौर पर काम करते हो, डिप्लोमेटिक हाउस होल्ड के तौर पर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसमें कॉज लेटर है, आपका पासपोर्ट है, टीबी टेस्ट है, और आपको बैंक स्टेटमेंट अगर रिक्वायर है तो वो चाहिए। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि निकाहनामा चाहिए। तो ये सारी छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जैसे, और ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर वीजा में यूके के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर कंप्लीट गाइड है, फुल गाइड बिफोर यू अप्लाई, और अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई करने चले जाएंगे। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और अगर आपको रिक्वायर होगा तो आपको बुलाया जाएगा किसी वीजा सेंटर में, जहां पर आप जाकर आप बायोमेट्रिक करवाएंगे अपनी, और पिक्चर्स वगैरह बनवाएंगे और पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल बताई गई है कि आप अपने बीवी बच्चों को, डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप सिंगल हैं तो फिर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके बीवी बच्चे हैं तो फिर आप इस सेक्शन को आकर देख सकते हैं और इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ ना आ जाए हो तो आप क्वेश्चन में आकर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। यहाँ पर बताया गया है कि ये वीजा जो है वो एक्सटेंडेबल है, तो आप इस वीजा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में अगर आप आए तो यहाँ पर नीचे बताया गया कि ये आपको लिंक नजर आ रहा होगा एक ब्लू कलर में, रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, और यहां पर आकर अगर आप देखें तो यहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, HTML फाइल और ये लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इनको डाउनलोड करें, और इनको डाउनलोड करने के बाद इस लिस्ट में से हर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम कॉपी करें, गूगल में जाकर उसको सर्च करें और उसकी वेबसाइट पर जाएं, और वहां पर जाकर उसकी जॉब्स या कैरियर के पेज पर जाएं, और वहां पर जाकर देखें कि उनके पास कोई वैकेंसीज अगर ओपन है तो उसके ऊपर अप्लाई करें और अपनी जॉब सिक्योर करने की पूरी कोशिश करें, जॉब लें और यूके चले जाएं। इस तरह से आप अपने एम्प्लॉयर यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ सकते हैं और उनकी वेबसाइट्स पर जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर जॉब ढूंढें। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर जॉब ढूंढें। किसी और एम्बेसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको किसी और एम्बेसी में जॉब मिल जाए, तो अपनी लक जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सदकाचार्य समझकर शेयर कर दें, हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।